अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हैदर जी ऑफिशियल। मैं मौजूद हूं एमए शहजाद खान साहब के साथ। आज की वीडियो जो है बड़ी अहम वीडियो है। मैच होने जा रहा है, पाक इंडिया मैच, बड़ा टाकरा, बहुत बड़ा टाकरा। पूरी दुनिया में जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो सनसनीखेज मनाजिर नजर आते हैं, मैच के दौरान भी और अवाम में भी। बाज़ तो ऐसा होता है कि टीवी तक तोड़ दिए जाते हैं और दीवारों में मुक्के टकरें मारी जाती हैं, ये आपने देखा होगा। खान साहब के साथ मौजूद हो तो क्यों ना फायदा उठाया जाए कि कल के मैच का विनर कौन होगा, कौन धूल चटाएगा किस टीम को। पाकिस्तान और इंडिया का मैच, खान साहब से सनसनीखेज पेशीगोइयां लेते हैं आज। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल कुरान। जी खान साहब, कल 9 तारीख है, 9 जून 2024, बरोज संडे, इतवार का दिन है। अमेरिका में मैच है कल शाम को, रात को 7:30 बजे। खान साहब, क्या नजर आता है, क्या देखते हैं, क्या आपका इल्म कह रहा है, इल्म जफर, इल्म साद बताइएगा। नाजरीन भी बेताब है सुनने को कि कौन सी टीम, इंडिया और पाकिस्तान की जो टीमें मद्दे मुकाबिल हो रही हैं, कौन धूल कौन सी टीम को चटाने जा रहा है। अच्छा सवाल, बड़ा, और पूरी दुनिया इस मैच को फोकस करके बैठी हुई है और देखना चाहती है कि क्या होने जा रहा है। और ये हार्ट बीटिंग मैच है और इंडिया वाले चाहे इंडिया जीते, अल पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान चाहे हम जीते, और अगर इंडिया हारा तो जाहिर है उनकी एलसीडी टूटेगी। सीधे टूटेगी कल खान साहब। अल पाकिस्तान हारा तो अल पाकिस्तान की एलसीडियाँ टूटेगी। और अल्लाह ना करे, हमारी दुआ है अल पाकिस्तान के साथ है कि जीतना चाहिए। और अगर खुदा ना खासा अपसेट हो जाती है, अपसेट वाला मैच तो नहीं है, ये तो बड़ा कांटेदार मैच है। और अगर पाकिस्तान अल्लाह ना करे हार जाता है तो फिर जाहिर है तनकीद का निशाना बनेगी टीम भी, और जो उनके कोचेस वगैरह जो भी तनकीद होगी जिससे टीम को प्रेशर आएगा। तो मैं कहता हूँ जो भी हो इस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए और स्पोर्ट स्पिरिट होनी चाहिए जो भी है। लेकिन अब कल मैच तो है, पेशन गोई करनी है। पेशन गोई में यही है कि कल मंगल का, वो ये साल मंगल का है, मंगल स्यारे का, और मंगल का नंबर 9 है। आज जो है जो कल जो होना है मैच वो 9 तारीख का है, 9/8। और इंडिया का नंबर 9 अलिफ है और अल पाकिस्तान का नंबर 9 आलिफ है। इस साल का जो सियारा मरीख भाषा है वो मरीख जो है 1 जून को आ गया इसमें, क्या कहते हैं, एरीज में, और एरीज के अल्फ़ाबेट है अलिफ, आइन, लाम और ये। और ये इंडिया, अमेरिका और क्या कहते हैं अल पाकिस्तान अलिफ में, अमेरिका भी अलिफ में, न्यूयॉर्क 9 नंबर में, नसाउ स्टेडियम 9 नंबर में। तो 9 का बड़ा ताल्लुक है, 9 से 9 बॉल। मैच कंटेदार, ये नहीं है कि 80-100 वाला मैच, 99 और 100 वाला, ऐसे मार्जिन से ही हार कोई भी हारा। अच्छा, इंडिया के लिए ग्राउंड संडे है कल संडे और संडे सूरज है। मरीख इंडिया को, ये संडे सूरज जो है इंडिया को भी फायदा दे रहा है, पाकिस्तान को भी दे रहा है। और इसी में एक बात और बता दूँ कि जो नंबर 9 है, तारीख 9, ये भी इंडिया को और अल पाकिस्तान को फायदा देगा। अब हम आते हैं टीम की तरफ कि टीम क्या है जी। अब टीम में सबसे पहले एक बात बताता चलो, मैंने पहले भी पेशन हुई थी इंडिया जो है वो हार जाएगा वर्ल्ड कप, और इस दफ़ा उस कप का नाम मैंने जेशा कप कहा था, 92 में न्यूज़ पे कहा था। अब बात यह है कि इंडिया को अगर पीछे देखा जाए, उसका तारीख देखें वर्ल्ड कप में, तो उसने जादू का भी अमल किया और पीछे नहीं बदल देंगे, 6 की 7 नंबर कर देंगे, और थर्ड अंपायर से भी इसमें बड़े फायदे नहीं। इंडिया और अमेरिका में मुझे शक पड़ता है कि दोनों एक ना हो जाए। इंडिया और अमेरिका एक ना हो जाए सर, एक ही है। अच्छा, डबल अलिफ। अच्छा, तो थर्ड अंपायर पे बड़ा गौर करना है। थर्ड अंपायर पे तो गौर बनता है। अच्छा, वो बाहर जाती हुई गेंद अंदर वाली बाहर ना हो। और मैच में वैसे भी अंपायर का रोल होगा एक, टॉस के हवाले से आयरलैंड और इंडिया में जो टॉस आयरलैंड जीता था, इंडिया को कहते जीते हैं। यानी कि मुझे
दाल में कुछ काला लगता है। सर पूरी की पूरी दाल काली लग रही है मुझे तो। सर वो कुछ जादू का चक्कर लग रहा है मुझे, कुछ जादू हो गया पाकिस्तानी टीम पे। जादू कोई की ऐसा तरफ है? भी जाएंगे, लेकिन रिजवान जो है वो मसले उछा रही हैं। तोड़ेगा वो जादू, तस्बीहात करेगा। बाकी पूरी टीम बैठा है सर। पूरी टीम भी इंशाल्लाह नमाजी है और पूरे पाकिस्तान की दुआएं हैं और पाकिस्तानियों की दुआएं पाकिस्तान के साथ है। इंशाल्लाह जरूर जादू को तो हम काट लेंगे, लेकिन थर्ड अंपायर से मुझे बड़ा डर लग रहा है। थर्ड अंपायर से डर लग रहा है, लेकिन थर्ड अंपायर से डर। सर कल के मैच में बड़े मुनाज़र आपको देखने में नजर आएंगे कि क्या क्या हो रहा है, गेंद अंदर है या बाहर है, आवाम क्या कर रही है। मैं बताता हूँ, रोहित शर्मा कप्तान है, विराट कोहली वो भी अच्छा 1/12, रोहित वीनस है, विराट वीनस है, रिंकू सिंह वीनस है, सूर्य कुमार शनि से, एक्सर पटेल शनि है, जडेजा शनि है, ऋषभ तुल्ला वीनस है, हरीश मंगल से है, शिव धब जो है ये शनि से हैं, कुलदीप जो हैं वो बुध से हैं, जसप्रीत बुमराह ये शनि से हैं। अच्छा ये सारे शनि और ये सारे चक्की हैं, तो 3 शुक्र वीनस हैं इंडिया के पास, जिसमें विराट कोहली भी है और रोहित भी है, ये अच्छा ही परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। अच्छा शनि 4 है उनके पास, जिसमें 2 एस हैं और 2 उसके जे से हैं, और ये भी कुछ काम डालेंगे। अच्छा ये 4 शनि होगी, लेकिन जे वाले कुछ 50%, जो एस वाले 100% कारकर्दगी दिखाएंगे, इसका मतलब 3 शनि बने। मरीख उनके पास 2 हैं, मंगल बादशाह इंडिया के पास, और मथन 1 है उनके पास, इनके चक्रवर्ती मथन चक्रवर्ती उनके पास। पाकिस्तान के पास जो है बड़ी अहम बात बताने लगूँ कि हमारे पास जो हैं बाबर आजम, ये भी टॉरस के हैं और वीनस इनकी हाकुम से आ रहा है, और ये विराट कोहली जैसा खेलेंगे, विराट कोहली दोनों खेलेंगे, एक अच्छा खेल देंगे। अब एडवाइस यहाँ पे ये है कि अगर हमने मैच जीतना है तो मैं एक फार्मूला दे रहा हूँ, और जो मैं हर प्रोग्राम में दे रहा हूँ जानने का, कि बाबर के साथ एस वाला कपल उतारें, सैम को खिलाएं, सैम आउट हो तो शराब को लाएं, फिर रिजवान लाएं। अगर आप बाबर के साथ एस का कम्बिनेशन नहीं करेंगे तो मैच फंसेगा। और फार्मूला मेरा ये है SNBWG 5 अल्फ़ाबेट, इनके साथ टीम प्लेइंग में आए, खेले। अच्छा दूसरी बड़ी अहम बात है, मंगल हमारे पास 4 है, इफ्तिखार अहमद हैं और क्या कहते हैं उस्मान हैं, आजम खान हैं और आमिर है, ये 4 मंगल है। मंगल इस साल का बादशाह, ये भी परफॉर्मेंस बड़ी दबा दे जाएंगे। अगर SB का कपल टूटता है तो मंगल और शनि आपस में खेले, AS खेले, सही AS की पार्टनरशिप लगाएं, फिर ये हम मैच निकाल के चलेंगे। AS अब हमारे पास SS बड़ा अच्छा है, शाहीन शाह 2 शनियों का मालिक है। अच्छा कहने का मतलब 3 शनि है हमारे पास, 4 मरीख है, 1 मुश्तरी है, और मुश्तरी तो इस साल तमाम सियारों का वो बाप सियारा होता है, बुजुर्ग सियारा कहा जाता है, वो फ़खर जमा है, वो भी अच्छा कर सकता है। शर्त ये कि इस फार्मूले पे चले, ASFMTHG, एक तो ये फार्मूला है, दूसरा है बाबर के साथ लगाना है SNBWG, ये फार्मूला है। तो W में हमारे पास Z में तो नहीं है, लेकिन S और B का कम्बिनेशन के साथ हम मैच खेल सकते हैं, निकाल सकते हैं। टैरो कार्ड पे भी आते हैं। बिल्कुल सर, मैं यही चाह रहा था कि हम टैरो कार्ड पे आके देखें टैरो कार्ड क्या कहते हैं। सर मुझे तो ऐसा लगता है कहीं हमारे मंगल बुध जुमेरात जुमा ना हो जाए, ये मेरी फीलिंग्स हैं कि हमारे मंगल जो खान साहब ने बताया, बड़ी ट्रेनिंग करके गए हैं वो। सर ट्रेनिंग बड़ी हैवी की है पहाड़ों में, और ट्रेनिंग के बाद देखें आप वो, लेकिन मैच तो मैंने कहा था कि बराबर हो सकता है, वो आपने कहा था बिल्कुल बराबर हो गया, लेकिन सुपर हबर में आया तो काम। और ये भी मैंने कहा था बचना तो हसीन लो में आ गया। लेकिन बिस्मिल्लाह ले जी ये कार्ड हम निकालने लगे कि क्या कल 9 तारीख को पाकिस्तान जो इंडिया के साथ मैच खेलने जा रहा है जीत जाएगा, पाकिस्तान इंडिया से मैच जीत जाएगा, और ये कार्ड खान साहब निकालने लगे हैं। ये जी कार्ड निकल आया जी। खान साहब क्या कह रहे हैं कार्ड? कब तो लेके बैठा हुआ है सर, ये चाय वाला कब लग रहा है मुझे। अच्छा कभी टायर्स बता रहे, अब देखते हैं इंडिया जीतता है। क्या कल के मैच में जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच अमेरिका में हो रहा है 9 तारीख को, इंडिया पाकिस्तान से मैच जीत जाएगा? जी खान साहब मैं निकालूं। ले जी क्या इंडिया जीत जाएगा पाकिस्तान से कल का मैच? ये देखें जी। जी खान साहब क्या कह रहे हैं ये कार्ड? वो देखो जी बराबरी दोनों कप ऊपर से जाना है बीच में जनाब अंग्रेज खड़ा हुआ है
और दोनों को शांति दे रहा है। तब मुस्लिम ऐसा करना देना किसे है। तो कब मांग रहे हैं तो हम पैर जो हैं वो अब जो है सोच रहे हैं क्या करना है, लेकिन ब्लू रंग इंडिया का है, वो खाली है, उसका पाकिस्तान वालों को समझ ले सर ऊपर किया हुआ, उससे बातचीत चल रही क्या है, हाथ में कशकोल तो नहीं और ऊपर से तराजू पकड़ा हुआ है, तराजू जो है बराबर हुआ हुआ है, ये मैच बराबर भी हो सकता है और बारिश भी हो सकती है, एक पॉइंट भी दिए जा सकते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान अगर जिस तरह मैंने फार्मूले को बताया है नहीं खान साहब, आज की रात बड़ी कातिल है, बड़ी जालिम है। आज की रात बड़ी जालिम है, आज की रात बड़ी कातिल है। आज जो है ना बस ऐसे आज में खाने हटा दो यारो, पैमाने जला दो यारो, वैसे ही है खान साहब, सीधा ही खेलना है। खान साहब कार्ड एक और निकालते हैं जी जी, क्या कल के मैच में बाबर आजम अच्छी परफॉर्मेंस देंगे? देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं जी। बाबर आजम कल के मैच में, पाक इंडिया जो मैच हो रहा है उसमें बाबर आजम की परफॉर्मेंस कैसी होगी? अच्छी होगी। ये जी कार्ड निकलने जा रहा है, बाबर आजम साहब का कार्ड है ये, और ये कार्ड सर दिखा देते हैं पहले, और ये खान साहब भी बताएंगे कि कार्ड क्या कह रहे हैं सर। वो कह रहे हैं कि बोल्ड हो जाए, ले जी बोल्ड होने के चांसेस नजर आ रहे हैं, तलवारें नहीं, अच्छा, क्योंकि इसमें जज्बात नहीं होना, जज्बाती हुआ तो आप गए। बाबर साहब को चाहिए, बाबर आजम को सुकून से इजी हो गया। अब देखते हैं विराट कोहली खेलते हैं, हाँ जी, विराट कोहली कल के मैच में परफॉर्म करेंगे, अपने छक्के लगाएंगे। ले जी ये निकल आया जी कार्ड, और सर ये क्या कह रहा है ये कार्ड? ये अच्छा कार्ड है सर। अच्छा रखे, अब देखते हैं मोहम्मद रिजवान क्या करते हैं। लेकिन मोहम्मद रिजवान साहब जो है हमारे बेहतरीन प्लेयर जो हैं, वो कल के मैच में परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं? ये जनाब रिजवान साहब का कार्ड निकला है। ओ सर ये तो कुछ मुझे खतरे की निशानी लग रही है। इसका मतलब ये है कि ये रिजवान जो है टुक टुक करते चले खेलेगा और थर्ड अंपायर में फंस सकता है। थर्ड अंपायर जी, थर्ड अंपायर जो है ना उस पे चल सकते हैं, फंसेगा उस पे फंसेगा बिल्कुल। सर जी कल के मैच में मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? बॉलर जो है जी आमिर, विकेट लेंगे या छक्के खाएंगे? ये आमिर साहब का कार्ड निकालते हैं हम, और ये निकला है जी मोहम्मद आमिर का कार्ड है सर। पूरा फड़काएंगे पूरा सर। और सर शाहीन शाह अफरीदी का कार्ड निकलने जा रहा है जी। कल के मैच पाक इंडिया बड़ा टाकरा, सनसनीखेज मनाज़र जो नजर आएंगे। क्या कल शहनशाह अफरीदी जो हैं चलते नजर आएंगे, तो विकेटें शिकटें लेंगे कि नहीं लेंगे सर? अच्छा चल रहा है, ले जी अच्छा चल रहा है। ये है, हम जसप्रीत बुमराह को देखते हैं। जसप्रीत बुमराह जो इंडिया के हैं, क्या कल के मैच में वो छक्के छुड़ाएंगे? अब देखते हैं जसप्रीत साहब का कार्ड क्या कहता है। कल वो विकेटें शिकटे लेंगे सर, क्या कहता है कार्ड? मार्शल पड़ेगी कल जसप्रीत को। अच्छा सर रोहित शर्मा का कार्ड जो उनके कैप्टन है, रोहित शर्मा साहब क्या कर पाएंगे कल के मैच में? देखते हैं, वो चलेंगे, अच्छी बैटिंग करेंगे कि नहीं करेंगे कल सर? रोहित शर्मा चलेंगे, अच्छा रोहित शर्मा अच्छा चलेगा जी। अच्छा जी, वो अब देखते हैं जडेजा ये देखते हैं कि कल के मैच में कैसा परफॉर्म कर पाएंगे। जडेजा का कार्ड है सर। वैसे जडेजा कौन से मालिक हैं सर, ये चेक करें। जडेजा भी अच्छा खेलेगा। चलेंगे सर, मैंने तो सही कह दिया फिर कि मंगल जो है वो बुध जुमेरा जुमा हो सकता है। शादाब खान देखते हैं। शादाब खान क्या देखेंगे? पाकिस्तान के शादाब खान कल परफॉर्म अल पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत। ये कार्ड है जी खान साहब, क्या कहते हैं? पढ़ गए। कल का मैच वाकई बड़ा खतरनाक। अच्छा जी, आजम खान देखते हैं। आजम खान जी, ये मंगल देखते हैं जी, मंगल के मालिक हैं ये, देखते हैं क्या होता है इनके साथ मंगल सर। थोड़ा सा मसला बना हुआ। अच्छा चल, अब हम सर जादू हो गया पाकिस्तानी टीम में। उस्मान खान देखते हैं जी। उस्मान खान, हाँ जी, कल का मैच 20 ओवर है, कोई भी चल रहा है फेर देना है सर। 20 ओवर का पता भी नहीं चलना कि हुआ क्या है सर, ये काम लगा हुआ। अच्छा जी, अब देखते हैं जी साइम अयूब, और देखते हैं क्या काम डालता है साइम अयूब। देखते हैं जी क्या कारकर्दगी पेश करेंगे कल के मैच में पाकिस्तान और इंडिया। मेरा दिल करता है मारेगा सर, ये देखते हैं बारी दे दो, बहुत मारेगा सैम अयूब सर। सैम अयूब सर का कार्ड निकला जी कि कल के मैच में परफॉर्म करेंगे। अच्छा जी, अब देखते हैं हम इफ्तिखार
इफ्तिखार चाचा का कार्ड निकालते हैं जी। इफ्तिखार चाचा चाचा जो को मैंने गुस्सा आया। सर वो अंकल है मेरे। अच्छा, हाँ मेरे अंकल हैं। कौन चाहिए यार? हाँ सर मेरा तो बच्चा क्या कह रहे हैं सर? भड़काएगा। इफ्तिखार चाचा कल छाएंगे, फेरेगा फेरेंगे इफ्तिखार। वो क्या कमाल बैटिंग करते हैं, जब छक्के चौके लगाते हैं मजा आता है। खान साहब कल का मैच सनसनीखेज है। रिजवान दे रही है सर रिजवान का देखा है, चल। बस आप मैं आपको वही कह रहा हूँ कि मंगल को जुमेरात हो बात सकता ये है। है SNBWG बाबर के साथ S का कपल लगाओ, भड़काएंगे। और बाबर आउट होता है और तो फिर S के साथ AIO लगाओ तो फिर इस फार्मूले को नहीं छोड़ना। A के साथ S लगाओ, S के साथ B लगाओ, चलोगे भड़काओगे और इस फार्मूले से बाहर हुए तो रह जाओगे। लेकिन थर्ड अंपायर पे मुझे शक है, थर्ड अंपायर पे शक है। खान साहब को पैगाम क्रिकेटरों के नाम ही दे दे बेशक। पैगाम है मेरा अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम से कौन से कि जनाब इस मैच को हौसले के साथ देखें। हार जीत तो हो जाती है, और जीत गए तो बहुत मुबारक हो। अगर कुछ हो जाता है अप डाउन तो गालियाँ नहीं देनी, क्रिटिसाइज नहीं करना। और खान साहब ने, इमरान खान साहब ने यही बताया कि हार के बाद जीते। तो खैर कल मैच अच्छा है। अगर मेरे फार्मूले के मुताबिक ये चले तो पाकिस्तान जीत जाएगा। जो फार्मूला मैंने दिया है SNBWG ASFMTH। बिल्कुल जी यही पैगाम है, इस पे अमल करें। इमरान खान साहब का खान साहब ने जिक्र किया कि हार के आगे जीत है और जीत के आगे और जीत है। हौसले से करें और जज्बाती होने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को भी। और हार जीत तो होता है, खेल का हिस्सा है। मैदान में एक टीम हारती है, एक जीतती है, ये चलता रहता है निज़ाम। अपने आप को कंट्रोल में रखें, एंजॉय करें मैच को। खान साहब इसी पैगाम के साथ जो आपने दिया है पूरी कौम के लिए यही पैगाम है कि चिल सुकून करें, मैच देखें, एंजॉय करें। खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। खान साहब बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, खुश रहे।